अच्छा सुमित भाई, अभी क्या हुआ, कुछ टाइम पहले हमने क्रिप्टो एसआईपी पर एक वीडियो करा। रेस्पॉन्स ह्यूज आया, लेकिन सवाल भी बहुत आए। लोग कंफ्यूज थे उसमें, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने सोचा कि उन सवालों के जवाब मैं दूं, इससे अच्छा किसी ऐसे आदमी से पूछा जाए जो बहुत पुराना और एक्सपर्टीज रखता हो। तो मैंने कहा आपसे अच्छा बेहतर कौन हो सकता है। CoinDCX जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि स्टॉक मार्केट में एसआईपी देखिए काफी पॉपुलर और पुराना है, लेकिन क्रिप्टो में एसआईपी कितना इफेक्टिव है और कितना सेफ ऑप्शन है? देखिए, जो लोग भी क्रिप्टो में बाहर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे क्रिप्टो में एंटर करूं, तो एसआईपी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है उन सब लोगों के लिए। और एक्चुअली क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में लोगों को पता होता है कि एसआईपी जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि क्रिप्टो में भी एसआईपी जैसी कोई चीज होती है, और ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैप है। बट होपफुली इस इंटरेक्शन हमने जब वीडियो करा ना, मुझे लगता है शायद जितने हमारे व्यूअर थे उन 10 में से 9 लोगों को नहीं पता था कि क्रिप्टो में भी एसआईपी होता है। एग्जैक्टली इसीलिए ये चीजें लोगों को बताना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्रिप्टो में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना तो चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता भी हाई है लो है, किस टाइम पे इन्वेस्ट करूं। चलो पहली बार इन्वेस्ट कर भी दिया, फिर अगली बार कब डालूं? मेरे पास तो टाइम भी नहीं है फॉलो करने का कि मार्केट में क्या चल रहा है। और ये मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि एक हफ्ते के अंदर बहुत ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। तो इतनी टेंशन में क्यों लूं? तो कोई ऐसा सिंपल तरीका नहीं है जिससे मैं बिटकॉइन में एक्सपोजर मेरा रहे 2-3%, 5% मेरे पोर्टफोलियो का, पर मुझे टेंशन भी नहीं लेना पड़े। तो एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना, ऐप के अंदर जाना है, एसआईपी पे क्लिक करना है, अमाउंट डालना है 200 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए से भी चालू कर सकते हो आप। 200 रुपए हफ्ते के डालो और चला के छोड़ दो, और वो अपने आप इन्वेस्ट करता रहेगा। ऑटो डिडक्ट होता रहेगा बैंक से, ऑटो वॉलेट से आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा। वॉलेट से या बैंक से? वॉलेट से। अच्छा, वॉलेट से। हाँ, तो आपको वॉलेट में पैसा डाल के रखना पड़ेगा, वॉलेट में लोड करना पड़ेगा। आपने लेट्स से 10,000 रुपए डाला, आपको पता नहीं कि 10,000 रुपए कब खरीदूं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे भैया हैं, उनके दोस्त हैं, उनको नहीं पता, वो नहीं फॉलो करते मार्केट, ठीक है, तो उनको लगता है बट मुझे जरूर पैसा डालना है अभी। उनको पता है कि बिटकॉइन बढ़ेगा, बिटकॉइन मेरे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनके लिए बहुत प्यारा प्रोडक्ट है उनके लिए, और वो बहुत पसंद करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक वी गेट इज ऑन आवर एसआईपी प्रोडक्ट। तो लोग बोलते हैं टेंशन की बात ही नहीं है, मतलब 200 रुपए 500 रुपए जितना भी हफ्ते का डालना है उसमें डालो, गुल्लक में जमा करते जाओ, अपने आप मेरा पोर्टफोलियो बनता जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, बिकॉज वॉलेटाइल मार्केट में ना एसआईपी बहुत अच्छा आपको एवरेज आउट करके देता है, और एवरेजिंग का फायदा तो मिलता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। रुपी टर्म्स में आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, जो भी नॉइज है ना वो सब एवरेज आउट हो जाती है आपकी। आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप होता रहता है, और किसी को 5 साल 10 साल का इन्वेस्ट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट पार्ट है, आप बाय करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो तो टीडीएस का भी पंगा नहीं है, तो टीडीएस भी नहीं लगता। तो 100 रुपए डाला है, 100 रुपए का 100 रुपए आपको पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, उस वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट में ये पूछा था कि क्रिप्टो एसआईपी अभी कर दें, लेकिन कल को कंपाउंडिंग होकर मेरा कैपिटल बड़ा हो जाए तो निकालने में किसी तरह की डिफिकल्टी आ सकती है? नहीं, एक वन क्लिक तो आप, हाँ, वन क्लिक तो ऐसा होता है कि आपने एसआईपी के अंदर गए, आपने पैसा डाला, मान लो 200 रुपए पर एवरी वीक, वो आपके वॉलेट से कट रहा है। आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा कि यार मेरा करंट पोर्टफोलियो अभी इतने रुपीस का है, मेरा एवरेज प्राइस इतना है। मान लो आपका एवरेज प्राइस बिटकॉइन का एक्स अमाउंट है, और आपका एवरेज प्राइस अभी डबल हो गया, 100% रिटर्न है। आप उसको सेल, एसआईपी कैंसिल करो, उसको अमाउंट को सेल करो, आईएनआर वॉलेट अपने बैंक में लेके आ जाओ। इंस्टेंटली होता है, विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन गेट इंडियन रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। ओके, जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वर्किंग डेज में ही होगा? नहीं, यहाँ पे इंस्टेंट होता है। बेस्ट पार्ट अबाउट क्रिप्टो इज, जो किसी बहुत कम एसेट क्लास ऑफर करती है, कि आपने कभी भी आप 24/7 डिपॉजिट कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो 24/7, इवन 3 AM इन द नाइट आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कोई वो पंगा नहीं है कि, क्योंकि वहां पे सेटलमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, वो सेटल करेंगे, T+1 होएगा, फिर शेयर बिकेंगे, फिर पैसा आएगा। यहाँ पे सारा काम इंस्टेंट होता है, और आपके बैंक इंस्टेंट डिपॉजिट, इंस्टेंट विड्रॉल 24/7, नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है। स्टॉक मार्केट एसआईपी छोड़ करके कोई अगर ये चाहे कि सिर्फ क्रिप्टो में ही एसआईपी करें क्योंकि पास रिटर्न बहुत बड़ा है, ये ठीक है? देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है ना, दोनों करने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अच्छा है ये बंद करना है, ये मेरे को लगता है एक मॉडर्न पोर्टफोलियो में ना आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स होने चाहिए विद डिफरेंट एक्सपोजर, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कितना है या ट्रेडर का रिस्क एपेटाइट कितना है। ये ना क्रिप्टो और इक्विटी दो भाइयों की तरह है जिनके पेरेंट्स एक है कैपिटल मार्केट्स।
कैपिटल मार्केट्स पेरेंट है, अब ये बड़ा जो बेटा है ये काफी डिपेंडेबल है, रिलायबल है, 30 साल से चलता आ रहा है, रिस्क कम है, ठीक है, रिटर्न दे रहा है बट धीरे 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 दे रहा है। ये जो छोटा बेटा है ये क्रिप्टो है, थोड़ा रिस्की है, वॉलेटाइल है, बहुत उछल कूद करता है, बहुत उछल कूद भी करता है, ठीक है, पर रिस्क एपेटाइट और ये फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, एनर्जी ज्यादा है इसमें, ठीक है, रिस्क भी ज्यादा है बट रिटर्न भी ज्यादा है। तो अब आने वाले टाइम में ऐसा है कि देखो हर मार्केट की साइकिल होती है, लाइफ होती है, ये मार्केट बड़ा बन जाए, एक टाइम पे रिटर्न पीक होते हैं, कम होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमी के स्टेट में। तो इक्विटी भी अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और करते आया है, और बहुत लोगों का मानना है कि अच्छा ठीक है अभी रिटर्न्स इसमें अब सैचुरेटेड हो रहे हैं थोड़ा, तो उस टाइम पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि मैं उसको भी करते रहूं बट थोड़ा डाइवर्सिफाई करूं एक नई एसेट क्लास में, ताकि मेरे को दोनों का फायदा मिले। क्योंकि मार्केट्स ओवर टाइम 10 साल बाद, अब ये मार्केट रहेगा, ये 50 साल का होगा, ये 30 साल का अपने पूरे जवानी में मतलब एक्शन करेगा, टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होगी, ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्सपोजर इसमें भी लेना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होता दिस और दैट नहीं है, ठीक है, इट इज लाइक दिस प्लस दैट, आप दोनों करो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। 80 इक्विटी में करो, 20 क्रिप्टो में करो, 60-40 डिपेंडिंग अपॉन आपको किस पे भरोसा है, क्या समझ में आता है ज्यादा। कितनी एनालिसिस तो इक्विटी में भी क्रिप्टो एसआईपी करना है, करो, अच्छी बात है, बट अगर वहां पे आप 1000 रुपए वीकली लगा रहे हो तो यहाँ पे 100 रुपए 200 रुपए में कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको लगता है कि क्रिप्टो में थोड़ा पोटेंशियल है या बिटकॉइन में थोड़ा पोटेंशियल है, तो पहला एक बार ट्राई कर, पहला कदम लेना चाहिए, उसके बाद देखो, आप समझो, और फिर धीरे धीरे लग रहा है एसआईपी में रिटर्न अच्छा आ रहा है तो करो, छोटे अमाउंट से करो, राइट। बट इसमें भी करा जा सकता है और करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे। और कैसे होता है, सब सेम है, एक्सेप्ट क्रिप्टो में एसआईपी बहुत फास्ट होता है, इंस्टेंट होता है, छोटे अमाउंट से भी कर सकते हो, 200 रुपए से भी। और एक जो बात अपन डिस्कस कर रहे थे कि इसमें ना, जैसे आप, जरूरी नहीं है आपको बिटकॉइन में ही एसआईपी करना है, आपको लगता है मुझे सोलाना पसंद है, बट सेम चीज सोलाना का मुझे पता नहीं कि प्राइस क्या चल रहा है, अभी सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है, तो कोई बात नहीं, आपको भरोसा है, आपको लगता है 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट बड़ा बनेगा, और आपको लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में दम है, तो आप एसआईपी उसमें भी चालू कर सकते हो। तो सिर्फ बिटकॉइन में स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी में भी एसआईपी कर सकते हो, ठीक है, और एसआईपी करके आप इस पे स्टेकिंग भी कर सकते हो, तो आपको एसआईपी का भी रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कंपाउंडिंग का भी मिलेगा, और आपको प्राइस तो एप्रिसिएशन मिल ही रहा है, और आपको यील्ड भी मिल रही है, तो आपको ट्रिपल फार्मिंग हो गई। और ये पूरा आप कॉइनडिसेस के थ्रू कर सकते हो। ओके, और कॉइनडिसेस के थ्रू नहीं, कॉइनडिसेस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप कर सकते हो। हाँ, कॉइनडिसेस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके पास इतने सारे डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं विद इन क्रिप्टो एसेट इन्वेस्टिंग। और ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है कि एक जगह पे यहाँ पे सब कुछ मिलता है। हमारी थीसिस ये है कि इवेंचुअली कस्टमर उस प्लेटफॉर्म पे आएगा जहां पे उनको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। जैसे आपने मॉल का एग्जांपल लिया था, कन्वीनियंस, मैं 10 दुकानों पे अलग अलग जाके क्यों करूं? एक कस्टमर है, उसको इन्वेस्टिंग करना है तो प्लेटफॉर्म पे आएगा, सीखना भी है उसको कि क्या क्या नया चल रहा है, कंटेंट भी कंज्यूम करना है, तो कॉइनडिसेस पे आके कंटेंट कंज्यूम करेगा, सीखेगा, लगेगा उसको कि एसआईपी से चालू करता हूँ, चलो बिटकॉइन में एसआईपी करता हूँ, बिटकॉइन समझ में आता है तो बिटकॉइन में एसआईपी करेगा। अब उसको लगता है अच्छा एसआईपी नहीं है, मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट लेना है, तो एसआईपी के साथ साथ में फिर वो बड़ा अमाउंट से मार्केट गिरा, उसको लगता है अब एंटर करना चाहिए तो स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकता है। फिर उसको लगता है अच्छा मुझे अब स्पॉट ट्रेडिंग नहीं है, मुझे थोड़ा एडवांस्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है, वो भी कर सकता है। यील्ड पे भी कमा सकता है एक्स्ट्रा 5-10% साल का, एपीआई ट्रेडिंग कर सकता है, सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। तो वो इन्वेस्टर्स के लिए वही चाहिए, क्योंकि मैं एज अ कस्टमर वही प्लेटफॉर्म यूज करूंगा जहां मुझे 10 जगह दिमाग ना लगाना पड़े। तो हमने वैसे बनाया, इजी टू यूज है अपना प्लेटफॉर्म, काफी सिंपल बनाया है इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो काफी इजी टू यूज है। अगर कोई 500 रुपए पर मंथ से बिटकॉइन या इथेरियम में एसआईपी करे तो 5-10 साल बाद रियलिस्टिक रिटर्न क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितने %? 5-10 साल बाद देखिए, पिछले 10 सालों में बिटकॉइन ने 10 सालों की बात करें ना तो लगभग 100x हुआ है, ठीक है, पिछले 10 सालों में। बट सेम को 10 साल को आप कंप्रेस करके पिछले 5 सालों में करेंगे तो वो 10x हुआ है, बिटकॉइन स्पेसिफिक बात करें तो। आने वाले सालों में ये एक्सपेक्ट करना कि वापस से 10x मिलेगा अगले 5 सालों में, वो सही नहीं है वो, बिकॉज 100x 10x तो अभी कम रिटर्न्स मिलेंगे क्योंकि वो बड़ा बन चुका है एसेट क्लास। एसआईपी डिपेंड करता है आप किस टोकन में करते हो, आपका रिटर्न उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एसआईपी भी करते हो, एसआईपी भी आप अलग अलग टोकन में कर सकते हो, अलग अलग किसी में भी कर सकते हो आप। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि रिटर्न्स ना ओवर टाइम कम होते हैं। जब स्टॉक मार्केट नया था तब रिटर्न ज्यादा मिलते थे, आज कम मिलते हैं। आज 20% साल का मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, पर पहले लोगों को ज्यादा मिलता था जब कंपनीज बड़ी हो रही थी। तो मेरे को लगता है कि इट्स अ फंक्शन ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द मार्केट। क्रिप्टो मार्केट स्टिल अभी भी
ग्रो कर रहा है, तो इसलिए इसमें रिटर्न्स फिर भी एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है मेरे हिसाब से। जो मैंने एक बार कैलकुलेशन करी थी, 42 स्टॉक मार्केट में अगर आपको 20% सालाना रिटर्न मिल जाए कंपाउंडेड ओवर 5-10 इयर्स, फिनोमिनल रिटर्न्स, ठीक है, क्योंकि रिस्क कम है और आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिस्क बढ़ जाती है। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होती है तो रिटर्न भी कम होते हैं। क्रिप्टो क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो आप 40 से 50% एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ अगले 5 से 10 साल के अंदर ये रिटर्न एक्सपेक्ट करा जा सकता है। बिकॉज जो रिस्क है वो मुझे ये बताती है कि 40-50% तो आएगा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो मेरे हैं। 40-50% इज गुड। तो अगर आप इसको कंपाउंड होने देंगे 5-10 सालों तक तो वो अच्छा रिटर्न है, नॉट एज गुड एज जितना पिछले 10 सालों में हुआ था। 40-50 एनुअल 40-50 एनुअल 40-50% एनुअल इज क्रिप्टो में लोगों ने बहुत ज्यादा किया है। मैं तो एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज बता रहे हैं, है ना, आने वाले 5-10 सालों के लिए, which is एक साल में हमने देखा कि 1,000% की ग्रोथ है। इट्स अ फंक्शन ऑफ वॉलेटिलिटी आल्सो ना, जिस मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी है उतना रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना वॉलेटिलिटी कम है, एफडी में कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती तो मतलब प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है तो रिटर्न भी कम होंगे। जहां पे प्रिंसिपल में वॉलेटिलिटी रहती है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा मिलते हैं। मतलब कोई आदमी अगर ये सोचे कि अभी एसआईपी नहीं करेंगे, 5 साल बाद से शुरू करेंगे, तो उसके रिटर्न बहुत कम हो चुके होंगे उस वक्त तक, क्योंकि तब तक लोग और पहले आ गए ना। कैपिटल मार्केट्स में फायदा तब मिलता है जब आप बाकी लोगों से आगे रहो। आप पीछे रहोगे तो यू आर बाइंग एट द पीक, यू आर बाइंग एट द हाई। तो आगे रहने वाली बात है। अभी दुनिया में 560 मिलियन लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में आज तक इन्वेस्ट कर रखा है, 560 मिलियन, ठीक है, which is roughly 6.8% ऑफ दुनिया की आबादी जितनी है, 6.8% ऑफ पॉपुलेशन। और उसमें अगर आप पॉपुलेशन अब 21 ईयर्स देखेंगे ना तो और कम होगी, राइट? तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो अभी भी ऐसा है कि 10% से कम लोग क्रिप्टो को भी जानते हैं, समझते हैं, उसमें भरोसा करते हैं। मतलब अभी बहुत ज्यादा बाकी है। तो यू आर नॉट लेट, बट द वैल्यू इज, आपको वैल्यू तब मिलेगी जब आप लोगों से आगे रहोगे। अब कोई ऐसी चीज में आपने डाल दिया जो ऑलरेडी पूरी बढ़ चुकी, सबको पता है, तो ठीक है, कितना ही फायदा मिलेगा, राइट? तो ये फायदा है इसका। तो इसीलिए अगर आप सोच रहे हो कि क्या है तो पढ़ो, समझो, अभी भी टाइम है, टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं है, और अभी भी आम जनता अभी तक इसमें आई नहीं है बहुत ज्यादा। तो जैसे मैं एक चार्ट देख रहा था बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आम जनता तो अभी तक म्यूचुअल फंड तक नहीं पहुंची है, म्यूचुअल फंड तक नहीं पहुंची है, करेक्ट। तो इन सब में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। एक चार्ट आप बता रहे थे? हाँ, तो एक चार्ट में देख रहा था, काफी इंटरेस्टिंग था कि गूगल में ना, गूगल पे सर्च ट्रेंड्स बताता है, ठीक है, कि कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, है ना, और उससे पता चलता है कि दुनिया क्या बात कर रही है इसके बारे में। तो मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा था बिटकॉइन सर्चेस के बारे में। तो अभी जो बिटकॉइन की जो रैली आई है, ये सब आम आदमी की वजह से नहीं आई है। अभी जा रहा है स्मार्ट पैसा, इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेस बिटकॉइन में डाल रहे हैं, कंपनीज की ट्रेजरीज डाल रही हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी बोलते हैं, मेटा प्लैनेट, बड़ी बड़ी कंपनीज अब बिटकॉइन खरीद रही हैं। क्योंकि उस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो रिटेल जो सर्च कर रहा है ना इंटरनेट पे, बिटकॉइन का सर्च वॉल्यूम अभी बहुत लो पे है। तो दैट मींस आम जनता भी आई नहीं है। जब आम जनता आती है तब मार्केट ऊपर बढ़ना चालू होता है ना। तो अभी आम जनता आई नहीं है, तो अभी भी पोटेंशियल है, ऐसा नहीं कि मार्केट पीक आउट किया है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा उस टाइम पे आना चाहिए जब अर्ली हो टेक्नोलॉजी, तब आपको डिस्प्रोपोर्शनल रिटर्न्स मिलता है। स्टार्टअप जब छोटा होता है ना, सीड पे आप पैसा डालोगे ना, सीड कैपिटल सीरीज है, तब रिटर्न ज्यादा बनता है वर्सेस जब वो पब्लिकली लिस्टेड, जब पब्लिकली लिस्टेड होती है ना कंपनी, तब तक तो पूरा रिटर्न उसका बहुत ज्यादा चला जा चुका होता है। ट्रू। ब्लैक रॉक के पास कितने बिटकॉइंस है? ब्लैक रॉक तो ओवरऑल बिटकॉइन का ETF आया था, उसमें भी $132 बिलियन, $132 बिलियन बिटकॉइन ETF में है अभी। उसमें ब्लैक रॉक के पास रफली 70 है, 65-70 बिलियन डॉलर, रफली हाफ ऑफ दैट, 70 बिलियन। या 70 मैं बिलियन। कहीं तो रिपोर्ट पढ़ रहा था कि शायद 7,000 करोड़ के बिटकॉइन वो मंथली ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल कर सकते हैं। 7,000 करोड़ कितना हुआ? $1 बिलियन। 1 बिलियन, ज्यादा, इससे ज्यादा करते होंगे, इससे ज्यादा करते होंगे मंथली अगर आप बोलो तो। तो 7,000 करोड़ ऐसे कुछ था। बिटकॉइन ETF इज द मोस्ट सक्सेसफुल ETF एवर। ब्लैक रॉक ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार हमारा इतना चलेगा ये ETF, क्योंकि जनता की डिमांड इतनी है। टॉप 5 में आ चुका है। हाँ जी। ये इंडिया में कब से बिटकॉइन प्रोबेबिलिटी है? बिटकॉइन अगर आप एसेट देखेंगे ना, तो जितने भी बड़े बड़े एसेट्स हैं, बड़े गोल्ड नंबर 1 पे आता है, बिटकॉइन टॉप 5 टॉप 6 पे चल रहा है अभी। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, 15 साल पुराना एसेट, राइट, 2008 17 साल पुराना एसेट अभी टॉप 5 एसेट्स में है। मतलब इट्स अ वैलिडेशन कि अभी टाइम पास नहीं है, कोई हॉबी नहीं है, इट इज अ सीरियस एसेट क्लास। कॉइन DCX के जरिए या इंडियंस के लिए कब पॉसिबल होगा बिटकॉइन ETF में इन्वेस्ट करना? बिटकॉइन ETF में नहीं, आप बिटकॉइन डायरेक्टली करो ना। सॉरी, क्रिप्टो ETF जो आप बात कर रहे थे। हाँ जी, क्रिप्टो ETF इंडिया में भी नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली बिटकॉइन में आप एक्सपोजर ले सकते हो, ETF में भी लेना मुश्किल है लोगों के लिए। ठीक है, तो कॉइन DCX के जरिए बाहर US में चलता है, फ्यूचर में आएगा।
हाँ। फ्यूचर में आएगा, हम भी ट्राई करेंगे लाने का अपने ऑडियंस यूजर्स के लिए, बट अभी ईटीएफ्स है नहीं इसमें इंडिया में, बट इंडिया में डायरेक्टली आप स्पॉट में खरीद सकते हो, विच इज लाइक यू आर एक्चुअली होल्डिंग द एसेट इटसेल्फ। और वो नहीं कर सकते। गोल्ड घर पे रखो ना, गोल्ड घर पे रखने की अलग बात होती है, गोल्ड ईटीएफ में डालने की अलग बात होती है। हाँ, वो फील आता है छूने वाला, बट इसमें छूने वाला फील नहीं आता, इसमें छू नहीं सकते। ठीक है, क्या क्रिप्टो एसआईपी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक स्ट्रॉन्ग टूल बन सकता है, खासकर अपने जेनजी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को लगता है कि जिन लोगों को इसमें फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो ट्रेडिंग करनी है उनके लिए अलग अपने ट्रेडिंग मैकेनिक्स है, और जिनको फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी है, उनको पैसिव रिटर्न्स कमाने, इन्वेस्ट करना है, उनके लिए एसआईपी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा टूल है कि पैसा डालो, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, एंड देन अपना पोर्टफोलियो कॉर्पस बिल्ड करो, और उसको होने दो 5 साल 10 साल तक। तो मैं तो बोलता हूँ, मैं तो बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर सब एसआईपी करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता। मैं इसमें इतना टाइम देता हूँ, दिन में 8 घंटे देता हूँ, पर वो मैं करता हूँ क्योंकि मेरा काम ही है। हर किसी के पास तो बहुत सारी चीजें हैं ना लाइफ में, कितना टाइम देंगे? 10-15 मिनट भी देना मुश्किल होता है आजकल, है ना? तो इसलिए एसआईपी उन लोगों के लिए काफी, जो लोग बिजी हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, ऐसे भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, जब एसआईपी के जरिए कोई मान लो बिटकॉइन में एसआईपी कर रहा है, तो फ्रैक्शनल्स में वो बाय कर रहा है जी। जैसा आपने बताया कि एक्सचेंजेस भी कोल्ड वॉलेट में, CoinDCS कोल्ड वॉलेट में रखता है, तो एसआईपी के जरिए जो छोटा छोटा पैसा जा रहा है, वो बिटकॉइन में जो जा रहा है, वो किधर है? एक्सचेंज पर है, कोल्ड वॉलेट में? एक्सचेंज, आप एक्सचेंज पे खरीदते हो, एक्सचेंज पे जो एसेट्स होते हैं वो कोल्ड वॉलेट में स्टोर्ड होते हैं। तो आपने खरीदा, तो जैसे मान लो कस्टमर्स ने नया परचेस किया, तो उसका जो कस्टडी है वो कोल्ड वॉलेट में होता है, वो सेटलमेंट मैकेनिज्म है, मतलब वहां पे पार्क्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग बाय सेल कर रहे हैं विद समवन, फॉर एग्जांपल आपने बेचा, ठीक है, मैंने खरीदा, पर एसेट तो वहाँ कोल्ड वॉलेट में ही पड़ा हुआ है। अच्छा, कुल मिला के पूछना ही चाह रहा हूँ कि एसआईपी सेफ है ना? एसआईपी सेफ है, क्रिप्टो एसआईपी। एसआईपी जैसे आप स्पॉट बाइंग सेलिंग करते हैं ना, एसआईपी सेफ्टी के मामले में सब बराबर इक्वली सेफ है। ठीक है, बस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके अलग है। स्पॉट में आप डिसाइड करते हो मुझे किस प्राइस पे कब खरीदना है, एसआईपी में आप एक स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी की वीकली मुझे एक्स अमाउंट डालना है, और वो अपने आप चलती रहती है पीछे। ये अंतर है, बाकी सेफ्टी के मामले में सब सेम लेवल पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, CoinDCS में एसआईपी ऑप्शन लेने का आइडिया कैसे आया आपको? कोई नहीं दे रहा यार, ये हमारी प्रॉब्लम थी। मतलब मैं जब लोगों से बात करता था, बहुत सारे इवेंट्स में जाते थे, तो लोग बोलते थे यार पैसा मतलब बिटकॉइन में पैसा लगाना है, अभी अच्छा टाइम है क्या, अच्छा टाइम है क्या, कब डालना चाहिए? सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है। उनको लगता है अच्छा सुमित को पता होगा मार्केट ऊपर नीचे, भाई मेरे को पता होता तो मैं सारे खरीद के नहीं रख लेता, राइट? तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरा एक व्यू होता है, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। बट लोगों को नहीं पता होता कि मार्केट में कब एंटर करना है, कितना पैसा डालना है, कब डालना है, कितने टोकन्स में डालना है। वो बहुत कॉमन सवाल होता है। पहला सवाल ये सबसे होता है कि यार मैं कब एंटर करूं मार्केट में, तो उसके लिए सबसे सिंगल आंसर है ज्यादा टेंशन एसआईपी करो। कब करना है नहीं करना, टेंशन तो मेरे को लगा लाख दुखों की एक दवा एसआईपी करके टेंशन फ्री होके आप अपना बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो। और वो लगा यार, मैंने कहा ये तो ऑब्वियस प्रोडक्ट है, होना चाहिए, और बहुत लोगों ने बनाया भी नहीं था, तो हमने कहा अच्छा ये बनाते हैं। तो एक हफ्ते के अंदर टीम ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और अब ऐप के अंदर जाओगे सबसे ऊपर CoinDCS ऐप पे सबसे ऊपर आपको सेंटर में एसआईपी बटन दिखेगा, उस पर जाके सिंगल क्लिक में होता है, क्लिक किया, सिंपल प्रोडक्ट। ठीक है। क्या 100 रुपए पर वीक का एसआईपी कोई बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकता है? डिपेंड करता है बड़ा कितना, मतलब बड़ा मतलब कितना, करोड़पति करोड़पति तो पता नहीं 100 रुपए से कितना पॉसिबल है, बट हाँ धीरे धीरे आपको एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम अमाउंट 200 रुपए होता है CoinDCS में, 200 रुपए से आप चालू कर सकते हो। ठीक है, 200 रुपए से आपको लग रहे हो, मतलब डिपेंड करता है आप जितना पैसा डाल रहे हो मल्टीप्लाइड बाय कितना रिटर्न दे रहा है वो एसेट, उसके प्रोपोर्शन में होता है। अब करोड़ रुपए बन सकता है, बट उसमें सालों साल 10, 20, 30, 40 साल आपको होल्ड करना पड़ेगा। बट ऐसा इमेजिन करना, मतलब कि 10 साल के अंदर 200 रुपए डालूं और 10 साल के अंदर करोड़पति बनूं, वो मुश्किल है। बिटकॉइन के अंदर मुश्किल है। कोई दूसरे स्मॉल टोकन में आपने इन्वेस्ट किया और उसमें एसआईपी किया और 5-10 साल छोड़ा और वो टोकन प्रोजेक्ट हीरो निकल गया,